नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। लेकर आ गए सुपर फास्ट साइंस सामान्य विज्ञान के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। दोस्तों ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन याद कर लो, आपको आने वाले एग्जाम में मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सबके सब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और कम से कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साइंस जीके करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था या क्या है? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम था अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। डीडीटी की खोज किसने की? तो डीडीटी की खोज जो है आपकी डॉक्टर पॉल मुलर ने की। ऑप्शन नंबर है यहां पर सी सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष समिति के अध्यक्ष जो है विक्रम साराभाई जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1969 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? तो जो अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर था वो ट्राम्बे में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है ट्राम्बे किस राज्य में है। ट्राम्बे जो है वो किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक जो है हैनी मैन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल। ऑप्शन नंबर ए करनाल यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया है? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है उसका जो आविष्कार किया गया है वो किया गया है जोसेफ लिस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया? तो पहला परमाणु बिजली घर जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा तारापुर। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना में रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रूस के स्कड से की जाती है भारत के पृथ्वी की तुलना। ठीक है, ये प्रक्षेपास्त्र है दोनों जगह की। भारत का है पृथ्वी, रूस का है स्कड। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी ने की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की खोज करने वाले हैं आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश सही आंसर है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो सबसे पहला परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पोखरण सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो पोखरण में हुआ था और यह विस्फोट हुआ था 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन जो किया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो पहला बहुउद्देशीय उपग्रह जो है उसका नाम है इनसेट 2A। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। रडार का अर्थ क्या होता है? तो रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रडार के लिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 1954। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोवा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की? तो मलेरिया के जो कीटाणु की खोज की थी उनका नाम है रोनाल्ड रॉस RR। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज की है वॉटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है वॉटसन एवं क्रिक। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज करता है बैटिंग एवं बेस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया? तो आकाश का जो सफल परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो कल्पना चावला का निधन हुआ था आपका 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुआ था कल्पना चावला का निधन। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये जो स्थापित हुआ था 15 अक्टूबर 1990 में स्थापित हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चार्ल्स डार्विन
इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। हैजा का टीका की खोज किसने की? तो हैजा के टीके की खोज की है रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है, रॉबर्ट कोच। जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर ए ल्यूवेनहॉक राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन। रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो हमारे शरीर का अधिकांश भोजन जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो भोजन का जो पाचन है आपका वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? तो जो धनिया होता है उसके हम सूखे पत्ते और फल, सूखे फल खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो पाउडर बनता है, धनिया पाउडर सब्जी में डालते हो, फल से बनता है, और पत्ते हम खाते हैं, पत्ते हरे ताजे पत्ते। साबूदाना सैगो किससे बनाया जाता है? तो जो साबूदाना होता है ये बनता है साइकस के पौधे से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी साइकस का पौधा राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा रोग होता है ये आपका विषाणु के संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर बी विषाणु इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी द्वारा एड्स होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एड्स इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध के खट्टे होने का कारण बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बैक्टीरिया इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका राइजोबियम ये सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लगे हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो उस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ऑक्सीजन का अवशोषण राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का जो तना होता है वो प्याज में खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का आपका गुदगुदा पुष्पासन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा नाशपाती के लिए। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो आपके साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है? तो परागण के लिए हवा चाहिए, पानी और कीट। आग आवश्यक नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊतक है एक क्या? तो जो ऊतक होता है ये समान कोशिकाओं का समूह होता है। ऑप्शन नंबर सी समान कोशिकाओं का समूह राइट आंसर हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली यहां पर लाइजोसोम। ऑप्शन नंबर सी ये आत्महत्या की थैली कहलाता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक आपका न्यूक्लियोसाइड्स। ऑप्शन नंबर यहां पर सी न्यूक्लियोसाइड्स इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जेनेटिक कोड की खोज। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये बच्चे के पिता की पहचान के लिए यूज हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार जो है वो सर्पाकार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सर्पाकार इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई इनमें से क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई आपकी अमीनो अम्ल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हैदराबाद किस राज्य में पड़ता है। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो यदि मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ध्वनिक इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी सबसे ज्यादा होगी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लाल रंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा रंग या वर्ण सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम विचलित होगा आपका लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लाल रंग इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में होता है, आयरन। ऑप्शन नंबर सी पालक मेथी ये सब खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे अधिक लोहा होता है उसमें। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक होगा आपका लाल रंग का प्रकाश प्रभावशाली। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो दूध में लैक्टोज की उपस्थिति के कारण मिठास होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी लैक्टोज इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है आपका निकल जाता है? तो छिली हुई यदि सब्जी हो और यदि आप उसको धोते हैं तो यहां पर आपका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की है? भारी जल क्या होता है? D2O। तो भारी जल की खोजकर्ता कौन है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका हेराल्ड यूरे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जर्मेनियम आपका एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी में होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मानव आमाशय में आपका HCl पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो यदि वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मिथाइल एल्कोहल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट
गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती थी? तो ये वहां पर बनता था आपका पेस्टिसाइड या पीड़कनाशी बनाया जाता था वहां पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बोरेंडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? तो कार्बोरेंडम यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिलिकॉन कार्बाइड। इसको कार्बोरेंडम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन को बोला जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से टीएनजी को नोबेल तेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उसमें से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक विस्फोटक नहीं है। बाकी नीचे के तीनों टीएनजी, टीएनटी और आरडीएक्स ये सभी विस्फोटक हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज यहां पर सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैकरोमाइसेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सैकरोमाइसेज यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत होता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से लाइकेन जो है प्रदूषक संकेतक है। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा एजोला को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च का तीखापन आपका कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी कैप्साइसिन की उपस्थिति यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पपीते का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पपीते में पीला रंग होता है आपका कैरिकाई जेंथिन के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम जो है आपका वो प्राप्त किया जाता है बिना पके फलों के लेटेक्स से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा बिना पके फलों के लेटेक्स से। कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष या 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या असर पड़ेगा? तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यदि आप पर्वत पर जाते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो आपके लाल रक्त आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर MgOH का होल ट्वाइस सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस से गुजार के तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है बुझे हुए चूने से क्लोरीन को गुजार कर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण आपका यहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सूत्र है CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी बोलते हो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका NaOH। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है। ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्रेनियल या कपालिका के रूप ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम होता है? उस मांसपेशी को बोलते हैं गैलेना
एपोन्यूरोटिका। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो पौधों में जो जाइलम होता है वो जल वहन के लिए जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पौधों में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो फ्लोएम आहार वहन के लिए, जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। जा से जल, जा से जाइलम, फा से फूड और फा से फ्लोएम। ठीक है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग आपका सेव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सेव यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि की दर को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन और पौधों में आपका होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी क्लोरोफिल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बौने पौधों को जिबरेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन ये कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन कवकों से निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो? तो ये जो काम है ये ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऑक्सीजन का काम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक रूप से यदि आपको फल को पकाना है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कई जगह आपको एसिटिलीन का भी प्रयोग मिलता है, एथिलीन यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार होता है प्रति मिनट हृदय स्पंदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस। नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? तो नाड़ी दर जो है आपकी वो धमनियों से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए धमनी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना ये पेस मेकर का कार्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी हृदय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 दिन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 120 दिन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? उस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका परासरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी परासरण इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है तो बच्चों उनके डैश बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो उनके बच्चे का या फिर ए होगा या फिर बी होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वदाता होता है रुधिर वर्ग ओ। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वग्राही होता है आपका ए बी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कांडरा या टेंडन किसको किससे जोड़ता है? इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि टेंडन किसको किससे जोड़ता है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर 1987 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? तो हृदय प्रत्यारोपण की जो खोज की गई थी वो की गई थी क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा। इन्होंने सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है किया था। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो भारत के द्वारा दूसरा जो परमाणु विस्फोट है वो 13 मई 1998 को किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सही आंसर है।
मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो मानव के द्वारा सबसे पहला जो उपग्रह बनाया गया था वो है स्पुतनिक 1, स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके बताइए स्पुतनिक फर्स्ट किस देश का उपग्रह था? स्पुतनिक फर्स्ट किस देश का उपग्रह था? बताइए कमेंट करके। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पाश्चर ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। धावन सोडा या वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? पीओपी जिसको आप बोलते हो, तो पीओपी का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2, आधा पानी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से आंवला सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपके ये सभी हैं, सभी वसा में घुलनशील है, A, D के तीनों वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रतौंधी रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है आपका थायमीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? जो चूना बिना बुझा होता है उसको बोलते हैं CaO, ऑप्शन नंबर डी CaO यहाँ पर सही आंसर है। शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है आपका क्लोरोएसिटोफिनोन, ऑप्शन नंबर सी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बाध्यता जो होता है विटामिन ई की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई की कमी के कारण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो जो प्यास लगती है ना आपको, उसका जो केंद्र होता है वो होता है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मरासमक नामक रोग में शरीर की मांसपेशियां प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वाशियोरकस किसकी कमी के कारण होता है? तो क्वाशियोरकर जो होता है वो विटामिन माफ कीजिएगा, वो आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो जो होता है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी विषाणु पोलियो के लिए जिम्मेवार होता है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, तो अस्थायी कण आपका कहलाता है अल्फा 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 कण, ऑप्शन नंबर सी अल्फा कण अस्थायी कण होता है। समस्थानिक परमाणुओं में डैश होता है, तो समस्थानिक जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग के प्रकाश की, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर है, लाल रंग के प्रकाश की। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगरहेंस ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है, तो ट्यूबलाइट जो होता है उसमें आपका पारे की वाष्प और ऑर्गन भरी होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, सोडियम बेंजोएट। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो आंसू जो होते हैं उसमें घुला होता है आपका लाइजोजाइम एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, एंजाइम होते हैं प्रोटीन।
लोहे में जंग लगती है किससे? तो जो लोहे में जंग लगती है वो पानी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण क्या है? तो इसका जो कारण होता है वो होता है हाइड्रोजन का फ्यूजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का फ्यूजन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झूठा सोना कहलाता है? तो झूठा सोना बोला जाता है पाइराइट्स को। ऑप्शन नंबर ए पाइराइट यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है इससे? तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग से शरीर का प्रभावित होता है कंकाल तंत्र। ऑप्शन नंबर डी कंकाल तंत्र यहां पर सही आंसर है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए आपका एमाइलेज जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मशीनीकरण आवश्यक नहीं है, बाकी तो सभी चाहिए हरित क्रांति की सफलता के लिए। औषधि को दर्द दूर करती है, कौन सी औषधि होती है जो दर्द को दूर करती है? तो वो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक औषधि होती है जो दर्दों को दूर करती है, पेन किलर होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। कमेंट करके बताइए स्टेपिस हड्डी जो होती है शरीर के किस भाग में पाई जाती है? श्यानता का एसआई किसके समतुल्य होता है? तो श्यानता का एसआई आपका पॉइज के 10 गुने के समतुल्य होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में आपका प्रोटीन पाया जाता है ग्लिसरीन। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कुकिंग गैस निम्नलिखित का मिश्रण होती है? तो जो कुकिंग गैस होती है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट्स की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो यदि आपको मधुमेह है तो आप कार्बोहाइड्रेट अधिक मत लीजिए, मना किया जाता है आपको। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो जो नींद की बीमारी होती है वो होती है आपकी ट्रिपेन सोमा के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो थर्मोस्टेट से ताप का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। विटिकल्चर संबंधित है किससे? तो जो विटिकल्चर होता है वो अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर की खेती विटिकल्चर। 2-4D संबंधित है, तो ये जो संबंधित है ये है खरपतवारनाशी से। ऑप्शन नंबर डी खरपतवारनाशी यहाँ पर सही आंसर है। किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? तो फीका नामक जो रोग होता है वो फास्फोरस की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो लाल रंग जो होता है वो पटाखे में मौजूद एस्ट्रोनीशियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि अस्मत बेगम ने खोजी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों का जो यकृत तेल होता है उसमें विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो धातु के तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। लोहे की चादर को गैल्वेनाइज करने के लिए उसे किसके घोल में डुबाया जाता है? तो उसको डुबाया जाता है जस्ते के घोल में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र मतलब कैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो कैस्कोग्राफ का निर्माण किया था जगदीश चंद्र बसु ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव के किस केशिरुकुई पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है? तो वो जो केशिरुक होता है उसका नाम है एटलस, उस पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थिर होता है। मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए होता है? तो डायफ्राम का उपयोग किया जाता है श्वसन के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग घट जाएगा। सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी भार अंगार गैस ये उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो होता है वो होता है आपका सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।